नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए सरल उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के साथ कारण चाहे कुछ भी हो, परेशानी रहती है। परेशानी के जो कारण होते हैं, पहला, जहाँ हम 24 घंटा निवास करते हैं अपने घर पे, तो वहाँ वास्तु दोष होता है, जिसके चलते परेशानियाँ बढ़ती है। अगला चीज़ कि हर व्यक्ति का जन्म फिक्स समय में होता है, उसके अनुसार कुंडली तैयार होता है, और कुंडली में ग्रह जहाँ बैठते हैं तो ग्रहों की चाल से, उनके शुभ अशुभ प्रभाव से आदमी का ज़िंदगी परेशान होता है। आदमी चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। दोस्तों, तो कुंडली के बारे में तो मैं अक्सर बतलाता ही रहता हूँ। आज मेरा मूल कारण है घर के वास्तु को दूर करना, और वह भी ऐसे सरल उपाय के माध्यम से जिसमें पैसा भी नाम मात्र खर्च होगा। दोस्तों, टाइम भी नहीं और पैसा भी नहीं, केवल आपका एक नियम आपके घर के वास्तु को दूर कर सकता है। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सबसे शुभ ग्रह, सबसे शुभ दिशा कौन सा होता है? दोस्तों, तो सबसे शुभ दिशा ईशान कोण को माना गया है। दोस्तों, ईशान कोण ऐसा कोण है जहाँ पे हर कुछ शुभ होता है, उस कोण, उस स्थान के माध्यम से। दोस्तों, तो ईशान कोण होता कौन सा है? तो उत्तर और पूरब का कॉर्नर कोण जहाँ पे एक साथ मिलता है, वहाँ पे ईशान कोण बनता है। और वह ईशान कोण अर्थात पूरब और उत्तर का कोना को ही ईशान कोण बोलते हैं। दोस्तों, ईशान कोण अगर देखें तो अधिक से अधिक खुशियाँ, धन दौलत, बुद्धि और सौभाग्य, धन का दिशा भी अगर कहा जाए, धर्म का दिशा भी कहा जाए, तो सद्बुद्धि का दिशा कहा जाए, तो वह दिशा होता है ईशान कोण का। दोस्तों, तो ईशान कोण जहाँ से खुशियाँ मिलती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, धन, बुद्धि, सद्बुद्धि, धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, उस दिशा को हम कहते हैं ईशान कोण, ईशान दिशा, ईशान कोण दिशा। दोस्तों, तो ईशान कोण आखिर क्या, वह क्यों ऐसा है? दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझिए कि ईशान कोण तो शुभ देता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत सबसे खराब दिशा ईशान कोण के सामने ही रहता है, अर्थात नैऋत्य कोण, जो 180 डिग्री पे स्थित होता है। दोस्तों, तो ईशान कोण के ठीक सामने नैऋत्य कोण होता है, जहाँ जो जगह खराब होता है, वहाँ से हमें हानि प्राप्त होता है। तो यह समझ में आ गया। दोस्तों, तो नैऋत्य कोण कहाँ मिलता है? पश्चिम और दक्षिण का कोना, पश्चिम में और दक्षिण का कोना जहाँ पे मिलता है एक साथ, उसी को बोलते हैं नैऋत्य कोण। उस दिशा को नैऋत्य कोण बोलते हैं। तो अब जो हम प्रमाण देने जा रहे हैं, वह आप ध्यान से सुनिएगा। यही मेन बिंदु है जहाँ से समाधान होता है। दोस्तों,
तो सबसे शुभ हो गई ईशान की दिशा, और सबसे खराब हो गई नैऋत्य कोण का दिशा। दोस्तों, तो वास्तु का नियम है, अब ध्यान दीजिए, वास्तु का नियम है कि जो भी आप करेंगे उसका प्रभाव 180 डिग्री पर जरूर पड़ता है। यह तो समझ में आ गया। तो अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि किसी घर का उत्तर का दिशा ऊंचा है और दक्षिण का दिशा नीचा है। अब उत्तर को डाउन करना है यानी नीच करना है, तो यह जरूरी नहीं है कि उत्तर के दिशा को मैं खोदूं तोड़ूं तो ही डाउन होगा। ठीक इसके विपरीत, यदि दक्षिण में कुछ ऐसा बना दूं जो उत्तर के दिशा से बड़ा हो, ऊंचा हो, तो यह निश्चित रूप से उत्तर खुद ब खुद नीचा हो जाएगा दक्षिण दिशा के अपेक्षा, तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात यह है कि आखिर ईशान है क्या। अब ध्यान दीजिए, ईशान है क्या जो सब कुछ देता है, शुभ देता है। तो दोस्तों, अब ईशान क्या है, जब इसको शास्त्रों में आप ढूंढेंगे, शास्त्रोक्त है कि ईशान दिशा कौन है, ईशान कौन है। दोस्तों, तो शास्त्रों में है ईशान शिव जी का ही दूसरा नाम है। अब ध्यान दीजिए, शिव जी का ही दूसरा नाम ईशान भी कहते हैं, ईशान भी है, शिव जी का ही नाम ईशान है। अब समझ में आया। तो दोस्तों, अब रही बात उपाय की। दोस्तों, अब इसी पे ये सारा उपाय निर्धारित होता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए, जो भी वीडियो आए, आप तक स्वतः पहुंच जाए, आप उसका आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके, और लाइक करना नहीं भूलें। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और उपाय के बारे में जानते हैं। वास्तु का वह उपाय जो बहुत मामूली खर्चा में, थोड़ा बहुत खर्चा में आपका परमानेंट निदान होने वाला है वास्तु दोष का। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखिए कि आप क्या करें। संध्या के समय अर्थात गोधूली बेला पे, जब सूर्यास्त होता है, उस टाइम को गोधूली बोलते हैं या संध्या का समय बोलते हैं। जो शिव जी का समय होता है, वह समय शिव जी का होता है, और उस समय 33 कोटि के देवी देवता उस समय शिव जी के दर्शन को आते हैं। दोस्तों, अब ध्यान देने की बात है, तो आप उस समय प्रतिदिन गाय का शुद्ध घी का दीपक ईशान कोण में जलाएं। जलाने से पहले क्या करें, ईशान कोण में जहाँ दीपक आप जलाते हैं, उस स्थान पे गंगाजल से पहले तो साफ करें, फिर गंगाजल से उसको थोड़ा साफ कर लें, गंगाजल छिड़क लें और उसको साफ कर लें। फिर वहाँ पे एक दीपक लें और वहाँ घी का दीपक, गाय के शुद्ध घी का दीपक वहाँ पे जलाएं। दोस्तों, यह प्रतिदिन करें, नियम पाल लें। निश्चित रूप से आपके घर का ईशान कोण पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी आपके घर के हर वास्तु को दूर कर देगी। दोस्तों, इसको थोड़ा सा अगर और अच्छा करना है तो वहीं पे आप तुलसी का पौधा लगाएं और वहाँ
तुलसी के लिए एक दीपक जलाया करें। साथ ही आप एक चीज़ और करें, अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, वहाँ पे अभिषेक होता है, शिव मंदिर का जो जल चढ़ाया जाता है, जो अभिषेक होता है, वो जल आप इकट्ठा कर लें, ले लें और उस जल में गौमूत्र मिला लें। और सप्ताह में, अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, सप्ताह में एक दिन कम से कम पूरे घर में चारों तरफ उसका छिड़काव करें। दोस्तों, निश्चित रूप से आपके घर में जो भी वास्तु दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा, और जो परेशानियां अभी तक आपके साथ हो रही थी, इसको करके आजमाइए। निश्चित रूप से आपकी वह परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप आगे की ओर निकल जाएंगे। तो क्या दोस्तों, इस काम को करने में आपका अधिक खर्च लग रहा है? नहीं ना, ये थोड़ा सा है, ये नियम पालने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, बस नियम पालने की ज़रूरत है और इससे 100% लाभ होता है। बस ईशान कोण पे आप घी का दीपक जलाइए, ये ध्यान दीजिए, और वहाँ पे एक लोटा पानी जरूर रखा कीजिए। जहाँ दीपक जलाएं वहाँ पे पानी, ईशान कोण में पानी जरूर रखा कीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपका कैसे बदलाव होता है। सब कुछ, हर बुराई अच्छाई में बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, तो आजमाइए और देखिए, इसका लाभ उठाइए। केवल सुन के छोड़िए नहीं, इसका लाभ उठाएंगे तो आनंद आएगा और समझ में आएगा कि हम जो कहते हैं वो होता है कि नहीं। दोस्तों, निश्चित लाभ उठाइए और कीजिए। दोस्तों, पुनः एक बार कहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए जय माता दी।